and welcome to Prime. With the UP constituents staying away from Sunday's Lokpal debate, NCP Supremo Sharad Pawar said that his party was not invited to the Lokpal debate by Team Anna, but reaffirmed the party's commitment to a strong Lokpal. And the UPA leaders did not hide their disappointment over the opposition joining the debate when Parliament was in session. Information and Broadcasting Minister Ambika Soni in fact accused the opposition of double standards, asking why it was raising the Lokpal issue outside while Parliament is in session. देखिए, समाधान सुनिए, समाधान होगा, बिल आएगा, बिल पे डिस्कशन होगा और डिस्कशन में फिर जो भी इनको तब्दीलियां लानी पड़ेंगी चाहेंगे तो वो मेजॉरिटी वोट से ही होगा, इसके सिवा तो हो नहीं सकता। हर एक चाहता है कि भाई करप्शन जो है वो खत्म हो, और करप्शन कानून से ही खत्म नहीं हो सकता। मैं आपको ये पहले बता दूं, करप्शन खत्म होगा जब लोग जो हैं इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर वो इसका प्रयोग करेंगे तो आप कितने हजारों कानून बनाइए, ये भूत जो है गायब नहीं होगा। In democracy, there is a platform for discussing every issue. When we are discussing an important bill which has to come before Parliament for discussion and hopefully for passing, then Parliament is the best forum for discussing it, especially by leaders of political parties. That's why we all feel that by raising issues outside Parliament, when Parliament is on, and the bill is coming to Parliament, is a question of double speak and double face. Is the opposition justified in debating the Lokpal issue outside Parliament? We find out from our guests tonight. We have in our studios Dr. Pawan Thapar, President of Harijan Sevak Sangh, Nirmal Singh Dhaliwal, Punjab State Secretary of the CPI, Satyapal Jain, former BJP MP from Chandigarh, and Ajay Jagga, lawyer of the Punjab and Haryana High Court. आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल सबसे है कि जब पार्लियामेंट ऑन है, हम एक बिल की वहां पे रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं उसको डिस्कस करने के लिए, तब जो अन्ना जी की तरफ से ये कदम उठाया गया है, जो कल एक रैली की गई है, वो कहां तक जायज थी? सत्यपाल जी, आपसे पूछूंगी सबसे पहले। नहीं, मैं अंबिका सोनी जी का बयान सुनकर बड़ा हैरान हुआ हूं कि कोई बिल क्योंकि लोकसभा में आ गया है या राज्यसभा में आ गया है तो उस पर बाहर चर्चा नहीं हो सकती, और बाहर चर्चा करना कोई संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है। मैं बहुत हैरान हुआ हूं। संसदीय परंपरा में जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सरकार कोई भी महत्वपूर्ण घोषणा, नीतिगत घोषणा संसद के बाहर नहीं करती जी। लेकिन संसद में कोई चीज आ गई है और बाहर के लोग उस पर चर्चा नहीं हो सकती, बाहर लोग नहीं बोल सकते। मुझे बड़ी हैरानी हुई है इस बात पे। अन्ना हजारे जी ने रैली की है जी। रैली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सब लोगों को आमंत्रित किया, जिन्हें ठीक लगा वो गए, जिन्हें नहीं ठीक लगा वो नहीं गए, उस पर चर्चा हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये बात कहना ये तो बहुत ही अजीब सी स्थिति है। जब जनरली पार्लियामेंट जो होती है वो सेशन में होती है, और उस दौरान जब ऐसी कोई चीज बाहर होती है, पार्लियामेंट के बाहर होती है, तो वो जायज है? वो बिल्कुल जायज है। देखिए, संसद का काम कानून बनाना है, संसद को चर्चा करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन संसद का चर्चा करने का संविधान जो संसद से बाहर बैठे लोग हैं या संसद के अंदर जो बैठे हैं वो बाहर नहीं बोल सकते, ये तो आज तक कभी सुना नहीं है। स्वयं केंद्रीय मंत्री कोई चंडीगढ़ में बोल रहा है, कोई कहीं और बोल रहा है, कोई चर्चा कर रहा है। बल्कि मैं समझता हूं कि संसद में कई बार समय की सीमा के कारण उतनी विस्तार से चर्चा नहीं हो पाती है। तो अगर संसद के बाहर सभी लोग मिलते हैं, बैठते हैं, चर्चा में लेते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मैं तो, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जो भी बिल संसद में आता है उस बिल पर ना केवल संसद के बाहर बल्कि संसद के बाहर जो डिफरेंट फोरम्स हैं, इंटेलेक्चुअल फोरम्स हैं, स्टूडेंट्स काउंसिल्स हैं, क्लब्स हैं, सब जगह उसकी चर्चा होनी चाहिए। और उस चर्चा में से कई बार बहुत अच्छी बात निकल आती है, तो मुझे इसमें कोई भी अमर्यादित बात नजर नहीं आती। चलिए, मर्यादा का सवाल तो यहाँ पैदा होता है जैन साहब, ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट भी आए, यूपीए भी आए, दे शुड डिस्कस ऑफ देयर ओन, दे शुड नॉट कंपेल एनीबॉडी। जो नहीं आता इसका मतलब करप्शन के हक में है वो। व्हाट इज ऑल दिस? दे वांट टू अंडरमाइन द पार्लियामेंट। मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर यकीन नहीं अन्ना जी को, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर यकीन है, इफ ही हैज गॉट द कॉन्फिडेंस ऑन मेंबर पार्लियामेंट, उसके लिए वेट करना चाहिए, उनको देख के डिस्कशंस क्या है उसके बाद में बात करें। तो आपके हिसाब से ये एक प्रीमेच्योर स्टेप था? डेफिनेटली प्रीमेच्योर, अंडरमाइन करने के लिए, पार्लियामेंट को छोटा करने के लिए ये चीज होती है जी।
निर्मल सिंह जी, आप इस पे अपनी राय रखेंगे? मैं इस तरह नहीं सोचता भी जे कोई बाहर एजिटेशन होंदी है ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा, ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਠੀਕ ਸਟੈਪ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਸਟੈਪ। The question here is not whether Anna's step is right or wrong. First of all, the laws has to be made by parliament. There is no dispute with the ruling party. Even the opposition leaders have said the laws has to be made in the parliament. Right. So one issue is clear. Now when the laws are to be made in the parliament, the people of India has a right to raise their issues even while the parliament is in session. There is no legal bar, there is no constitutional bar, and it is a healthy discussion, and even the UPA government should not shy from all these things. They are in their right to say that the opposition is pressurizing. But the opposition has its own rightful thinking. They must have thought that it is good to go into a debate, and if they go into the debate, it will take a larger perspective and the message will go to the parliament. And as far as this agitation of Anna is concerned, there is nothing wrong. He is trying to put his agitation forward. He is trying to create a pressure on the parliament, which he is well within his right. And he has called for a debate. Political parties well within their right. They have gone. There is nothing wrong in it. He is doing the right thing in his own manner. Political parties are doing the right thing in manner. But eventually the matter will count only when law has to be made. It has to be parliament. Right. But the question is, when he says those who are not coming, they are in favor of corruption. They are not fighting corruption. They are not ready to fight the corruption. No, that is not the point. Who are not coming in for the debate. This is a wrong delegation. Wrong. You see they are giving. No, the persons who are present in the parliament are all member parliaments. Yes, sir. I think they are all in their best of their wisdom, and they are quite wise people, whosoever they are. They are not going to be budged by these things. So whatever these things are happening, they are. You see, now if we hit that means we are raising the form of protest during parliament. There is no such example anywhere that if the parliament is going on, you can't have a debate. दूसरा इसमें थापर जी, हमको इसको एक और दृष्टि से भी देखना चाहिए कि ये विषय ऐसा है जो अब से 3 महीने पहले संसद के बाहर बहुत तेजी के साथ उठा, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और इसी सरकार के प्रधानमंत्री, इसी सरकार के गृह मंत्री जो बाहर आंदोलन हो रहा था रामलीला मैदान में, उनके नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे, उनके साथ बातचीत करके ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, और अंत में दोनों पार्टी में बातचीत होने के बाद सेंस ऑफ द हाउ का रेजोल्यूशन पास हुआ। तो अगर स्वयं सरकार 3 महीने पहले संसद के बाहर बैठे लोगों से बातचीत कर रही है, उनकी बातचीत के आधार पर एक संसद से प्रस्ताव पास करवा रही है, बाहर बैठे लोगों का चर्चा पर सीधा असर हो रहा है, तो अगर आज वही संस्था सभी लोगों को बाहर बुलाती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा जो मेरा कहना यह है कि वो किसी को कंपेल नहीं कर रहे, उन्होंने आमंत्रित सबको किया, जो चले गए वो ठीक है, जो नहीं चले गए उनकी मर्जी है। अब उसके ना जाने का अगर कोई निष्कर्ष निकालता है, उसके साथ किसी का मतभेद हो सकता है। जैन साहब, मैं माफी चाहूंगी, आपको बीच में से रोकना चाहूंगी। यहाँ पे हमारे पास एक फोन लाइन पे कॉलर हैं जो अपनी ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ जी, आप हमसे बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपका नाम क्या है? Yeah, madam, this is Dharmendra calling from Gurgaon. I just want to serve some. I had a query with Mr. Jain. This is regarding how we are supporting our system. Are we moving in the right directions? Are we giving the right guidelines to our the youngster generations to come? Is this a right way to frame the laws or acts while sitting on the roadside? Okay, by doing this, are we setting the right kind of example for today's youth? This is what you want to ask, right? Yeah. Right. I would like to have another caller over here. हाँ जी, आप अपना नाम बताएंगे? हेलो हेलो, हाँ जी, उनके साथ हमारा शायद कनेक्शन यहाँ पे कट चुका है। जैन साहब, आप उनके सवाल का जवाब देंगे? उन्होंने प्रश्न उठाया है गुड़गांव से हमारे मित्र ने, मैं उनसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, भारत के संविधान की पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट वी द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो जनता है वो कानून बनाने के लिए सांसदों को अधिकार देती है, और जो डेलीगेटी है जिसको पावर दी गई है,
अंतिम निर्णय संसद का होगा। जो लोकसभा पास करेगी वही बिल होगा, जो लोकसभा पास नहीं करेगी वो कानून नहीं बनेगा। लेकिन लोकसभा क्या कानून पास करेगी इसको कहने का अधिकार सबको देश के अंदर है। मैं एक नहीं 50 ऐसे कानून बना सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं जो जनता के आग्रह पर बने। कामरेड साहब मेरे पास बैठे हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट, जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉइज एक्ट, प्राइवेट स्कूलों के कॉलेजेस के लोगों की सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं होती थी, उन्होंने दबाव डाला, उन्होंने डिमांड की। लोकतंत्र में जनता का अधिकार है सरकार से मांग रखना और सरकार का कर्तव्य है उस पर विचार करके कोई निर्णय लेना। इसलिए अगर सड़क पर खड़े होकर कुछ लोग अपनी बात कहते हैं और उसी सड़क पर लोगों के आधार पर 3 महीने पहले पूरी संसद, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, सीपीएम, सीपीआई, निर्दलीय, सारे के सारे मिलकर एक प्रस्ताव पास करते हैं और उस प्रस्ताव पास होने के बाद अन्ना हजारे जी अपना अनशन तोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आज उस कड़ी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उस कड़ी को बीच में तोड़ना देश के हित में नहीं। मैं निर्मल सिंह जी, हाँ जी जैन साहब, थापर साहब, रूलिंग क्लासेस ਵੈਦਰ ਯੂਪੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਨਡੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਕੈਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ, ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵਰਦਨ ਜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ, ਇਹ ਵੀ ਵਰਦਨ ਜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇਫ ਐਂਡ ਵਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕੌਮਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਪਰੇਟ ਅੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਮ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਅੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। that should also be included in the bill. ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਅੰਡਰਮਾਈਨ। ਬਟ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨੇ ਹੇਠੋਂ, ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਯੂਪੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨਿਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਰਾਏ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੂਗੀ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ? ਮੈਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਮੀਤ? ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਕਾਕੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਗਮੀਤ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਪਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜਨਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਕਮਿਟਡ ਫॉर ਦਿਸ। ਵੀ ਮਸਟ ਵੇਟ what comes out of discussion in the house, then Anna team can react on that. We can have the discussion.